हाय गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आइए, मेरे चैनल रूपा RJ 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, मेरे वीडियो देखते रहिए। बट पता है, आजकल थोड़ा वॉच टाइम कम हो रहा है। मतलब पहले जो हो रहा था ना, उससे थोड़ा कम हो गया है। क्या है, आप देखते नहीं हैं क्या? या वीडियो अच्छे नहीं लग रहे हैं, या क्या प्रॉब्लम है? या फिर कोई टॉपिक पसंद नहीं आया है? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। बट सपोर्ट करिए प्लीज़, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप बहुत कम हो गए हैं देखना, सब्सक्राइबर भी कम ही बढ़ रहे हैं अभी। तो करिए थोड़ा सपोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ, और एक नए वीडियो को बनाते हैं हम। तो टाइम देख रही थी वो मैं। तो आज हम एक टॉपिक लेंगे। बहुत लोगों को होता है खुद के ऊपर घमंड। घमंड ठीक है, घमंड करो, बट इतना भी नहीं। घमंड किस बात का? घमंड करना ही है तो इसका करिए कि हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं, हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है, हम लक्की हैं। वो तो चलता है, चलो वो हमें, वो भी घमंड नहीं है, वो हमारा लक है, किस्मत है हमारी कि हम अपने परिवार के साथ हैं। बट घमंड करना किसी चीज़ का, तो पता है घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। बोला जाता है ये कि घमंड रावण का भी नहीं रहा था, जबकि वो तो इंद्र को भी मतलब सोने की सीढ़ी चढ़ा दी थी उसने स्वर्ग में। तो वो तो बहुत पावरफुल राजा था, उसका ही घमंड नहीं रहा। तो हमें घमंड करना नहीं चाहिए, और कभी ऐसी बात घमंड भरी नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि वक्त की लाठी में आवाज़ नहीं होती। अगर हमने आज कुछ ज़्यादा बोल दिया है, भगवान न करे कल कुछ ऐसा हो जाए कि हमें वो खुद ही नीचा देखना पड़े। तो होता है ना कई बार कि ना, कई लड़कियां होती हैं बहुत घमंड करती हैं अपने ऊपर। इतना घमंड करती हैं जब वो मतलब यंग एज में होती हैं, तो बहुत सुंदर होती हैं, काफ़ी लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। बट उस टाइम वो क्या करती हैं कि कोई भी उनके लिए रिश्ता आया या कोई उनको भाव दे रहा है, तो वो अपने आप को बहुत घमंड करती हैं कि नहीं, हम तो बहुत सुंदर हैं, हमारे लिए तो कोई कमी नहीं है लड़कों की। बट ऐसा क्या होता है, धीरे 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 वो हर एक को रिजेक्ट करती जाती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि लोग बाग उससे रिजेक्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि ये सुंदरता है ना, जो ताउम्र तो कायम रहती नहीं है, कभी ना कभी तो बुढ़ापा आएगा ना। हमेशा कितनी भी बड़ी बड़ी महारानियाँ या मिस वर्ल्ड वगैरह कोई भी हो, कोई भी बूढ़ा तो होना पड़ता है ना एक दिन सबको। तो इसकी सुंदरता का क्या घमंड करना? या फिर कि कई लोग होते हैं जो पैसे का घमंड करते हैं। इतना घमंड करते हैं पैसों का कि वो सोचते हैं नहीं, हम पैसों से तो कुछ भी खरीद सकते हैं। पैसों से नहीं खरीदा जाता सब कुछ। एक टाइम ऐसा आता है कि हम ऐसे हो जाते हैं कि हम पैसों से भी कुछ नहीं खरीद पाते। उस टाइम हमें किसकी ज़रूरत होती है? एक इंसान की, परिवार की, जो हमारी हेल्प कर सके, मदद कर सके। वो उम्र होती है बुढ़ापे की। बुढ़ापा एक ऐसी उम्र होती है, वहाँ हमें पैसों से नहीं, अपने व्यवहार से सबको अपने पास बुलाना पड़ता है। तो लोग बाग जो घमंड करते हैं ना, उनका अंत बहुत बुरा होता है। घमंड तो करना ही नहीं चाहिए। जैसे कई जो भगवान हैं, भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। उनके ये कहते हैं कि वो पल में तो किसी को गरीब बना दें, पल में अमीर बना दें, पल में किसी को सुंदर बना दें, पल में किसी को बिगाड़ सकते हैं चेहरा। आज हमारा फेस बहुत अच्छा है, चलो हम सुंदर हैं, पता नहीं हमें कौन सी बीमारी हो जाए, एक्सीडेंट इतने चल रहे हैं, पता नहीं कब हमारा फेस खराब हो जाए। तो फिर हमसे भी कोई ऐसे ही करेगा। फिर तो फिर घमंड करना नहीं चाहिए। बात हो रही थी घमंड की, पता है, घमंड करके लोग बाग किसी को घमंड में आके इतना कुछ बोल जाते हैं कि भगवान फिर उनके साथ ऐसा करता है कि उनको भी ऐसा कर देता है बाद में। तो करना नहीं चाहिए हमें घमंड। कई बातें हैं, जैसे कि लड़कियों की बात कर रहे थे हम कि लड़कियां घमंड करती हैं, बहुत घमंड करती हैं। बोला भी जाता है लड़कियों के लिए, सोशल मीडिया पे भी ले लो, किसी पे भी ले लो, कि वो बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकराती है, बहुत अच्छे अच्छे। फिर लास्ट में जाके क्या करती हैं, जब वो शादी करती है ना, तो ऐसे लड़के से हो जाती है। पैसा होगा, खूब होगा, बट वो अपने आप को सुंदर समझ रही थी ना,
तो वैसे भी है ना, कपल बहुत कम ऐसे मिलते हैं कि बराबर के लेवल के हों। जैसे होना चाहिए कि बराबर के लेवल का हो। जैसे लड़की है 19-20 चल जाता है, बट इतना भी नहीं कि कोई है ना बिल्कुल है ना जी 2% है और कोई है ना 21 है, तो वो भी बहुत बेकार लगता है वो कपल भी। तो इतना तो होना चाहिए। और वो चीज़ कब होती है कि हम हर चीज़ को मतलब देखें ना, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि पैसा भी चाहिए, हमें सुंदर भी चाहिए, इंटेलिजेंट भी होना चाहिए लड़का, नौकरी भी होना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं एक साथ। अगर हम पैसा देख रहे हैं, नौकरी देख रहे हैं, तो हमें ऐसे ही हस्बैंड मिलेंगे। जो कि होता है आजकल। आजकल क्या, हमेशा ही लड़कियों की शादी होती है, पैसों को देख के करते हैं, तो उनके हस्बैंड को फिर बाद में चलने में भी शर्म आती है उनके साथ में। तो किया ही क्यों आपने ऐसा? आपने पैसे को क्यों देखा? आप इंसान को देख लेते, उसकी जो कर नेचर को देखते। नहीं करना चाहिए ना। तो पहले फिर पता है बाद में उनकी हंसी उड़ती है कि देखो, ये इन्होंने इतने मतलब जब हम इनको प्रपोज कर रहे थे, सुंदर सुंदर लड़के इनके एज के, इनके बराबर के, तब तो इन्होंने हमें लल्लू कह दिया, कालू कह दिया, गंजा कह दिया, कुछ भी कह दिया, ऐसे करके रिजेक्ट कर दिया। और अब देखो ये जो साहब मिले कितने अच्छे हैं। तो पैसे को देख के जो लड़कियां शादी करती हैं ना, उनका कभी भी है ना कपल जो होगा ना, वो अच्छा नहीं होगा। मतलब या तो लड़कियां सुंदर होंगी पर हस्बैंड नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। बहुत कम मिलते हैं जब बराबर की टक्कर के मिलते हैं। और मेरा मानना है कि हम मतलब उम्र मत देखो, पैसा मत देखो। मेरा खुद का पर्सनल मानना ये है कि मैं जहाँ तक देखूंगी, मैं उम्र भी नहीं देखूंगी, पैसा भी नहीं देखूंगी, अमीरी गरीबी मुझे कोई मायने नहीं रखती। बस लाइफ पार्टनर ऐसा हो कि खुद के लेवल का हो। मतलब इतना भी नहीं बहुत ज़्यादा सुंदर हो हमसे, तो वो हमें है ना आंखें दिखाने लगेगा, हमारी कद्र नहीं करेगा। बट ऐसा तो हो हम साथ में चले ना, तो ऐसा लगे कि वाह ये कपल है, ऐसा होना चाहिए कपल। ये मेरा पर्सनली मानना है। आप किसी को ये बात सही लगे या ना लगे, मैं जहाँ तक देखूँ, मैंने कहा है ना, मेरे मम्मी पापा का आदर्श जोड़ा है। अच्छे लगते हैं दोनों, बराबर की हाइट, बराबर की हेल्थ वगैरह सब। तो मैं भी ऐसा ही चाहूँगी, मैं जब भी शादी करूँ तो ऐसा तो हो कि कम से कम हम बराबर के लगें। ना कोई किसी से ज़्यादा ना कम, 19-20 चल जाता है कोई थोड़ा बहुत, बट इतना तो होना कि हमारे लेवल का लगे, चले ना साथ में, तो लोग कहें कि नहीं, ये कपल एक दूसरे के लिए, मेड फॉर ईच अदर, मतलब ये एक दूसरे के लिए बने। तो ये सब कब होता है? जब हम अपने घमंड को या अपनी चॉइस को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें। हर चीज़ हर किसी में नहीं होती है कि किसी के पास पैसा भी हो, माइंड भी हो, सुंदरता भी हो, ऐसा नहीं मिलता। बट अगर ऐसा देखेंगे ना, बस हमारे जैसा होगा हमारा लाइफ पार्टनर, तो हमें उसके साथ में जीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी किसी पे छीटा-कसी नहीं होगी, एक दूसरे को हम नीचा भी नहीं दिखाएँगे कि आप सुंदर हो या आप मोटे हो, आप काले हो या आप क्या हो। तो ऐसे बराबर का हो तो ज़्यादा अच्छा है। उस जगह पैसा मायने नहीं रखता। अगर आपस में प्रेम होगा ना, प्यार होगा ना, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आगे चल के दोनों मिलके साथ में कर सकते हैं। तो हमें देखना चाहिए, मतलब अपने लेवल का देखना चाहिए। और जो लड़कियां घमंड करती हैं ना फिर, और वो पैसे को देख के चलती हैं, उन लड़कियों को फिर बाद में ऐसे नहीं मिलते। उन्हें बाद में पता है ऐसे मिलते हैं कि कहीं जाते हैं तो कह देते हैं लोग, भाई ये आपके पिताजी हैं या आपके बड़े भाई हैं, इस टाइप का सुनने को मिलता है। तो बहुत बुरा लगता है वो सब सुनने को। ऐसा ना हो, हम चल रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ ही कोई बोले, ऐसा ना बोले कि ये तुम्हारे पापा हैं या बड़े भैया हैं, तो वो कपल बेकार है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपनी सुंदरता का घमंड नहीं करना चाहिए। हम घमंड करके किसी को रिजेक्ट कर रहे हैं ना, तो बाद में हमें वो भी नहीं मिलता। और रही बात पैसे की, तो पैसा इंसान का हाथ का मेल है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, कुछ पता नहीं है कब पैसा किसी चीज़ में। पता है पैसा होता है इंसान के पास, और कई बार ऐसा कुछ हो जाता है कि सारा पैसा चला जाता है, और उस वक्त हमें तो आदत पड़ गई सुख में जीने की। क्योंकि अगर सुख पहले मिल जाए ना और बाद में दुख मिले, तो बहुत मुश्किल है एडजस्ट करना। और अगर दुख पहले मिलता है तो सुख में तो इंसान सुखी रह ही लेता है। तो दुख और सुख का तो जोड़ा है, आते जाते रहते हैं, बट हमें घमंड नहीं करना चाहिए।
पैसे का। हम ये सोचते ना, कई लोग होते ना, हमारी तो नौकरी है, हमें किसी से की क्या ज़रूरत है, पैसे हैं हमारे पास, हम तो आराम से 7 पीढ़ी हमारी बैठ के खाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने कई जगह देखा, इतने मतलब एक थे हमारे पास में, एक अंकल थे, मतलब अंकल तो क्या बड़े ही थे, वो बहुत बाबा ही बोले उन्हें। तो उनकी इतनी अच्छी नौकरी थी रेलवे में, बहुत अच्छी नौकरी थी, पेंशन भी मिलती थी उनको खूब, बट फिर भी उनके पास बेटे बहू नहीं उनकी सेवा करते थे, और बस पैसों का लालच होता है इनको, पैसे लिए और बस चले गए। बाद में अंकल आंटी बूढ़े थे, एक दूसरे के साथ रहते थे, खिलाते थे, खाते थे, बट वो पैसों से कुछ नहीं खरीद पाए, ना वो घर ले पाए, ना खुद के लिए कुछ कर पाए। और पेंशन होती है तो ये और लालच हो जाता है कि ये ना, चलो इसकी पेंशन है तो ही सेवा करेंगे, पेंशन ली तो गए, और जिनके पास पेंशन नहीं है तो उनकी सेवा कौन करेगा। हमारे कर्म और व्यवहार अच्छा होगा ना, तो शायद हमें भगवान ऐसा ना दिखाए ऐसे दिन, और शायद ऐसा दिन दिखाने से पहले ही कहना नहीं चाहिए, बट हंसते खेलते मतलब अपने शरीर स्वस्थ रखो, क्योंकि हमारी सेवा हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तभी मैं कहती हूँ बुजुर्ग इंसानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यही वजह है कि मैंने देखा है अपने आसपास बुजुर्गों को ऐसे परेशान होते हुए। वो बहुत घमंड करते थे पहले, जब यंग एज में तो इतना पैसों का घमंड करते थे, बट उनका पैसा भी लास्ट में काम नहीं आया, क्योंकि ये तो अपने कर्म है और अपना व्यवहार है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, और इतिहास दोहराया जाता है, ये भी मैंने कहा था। तो घमंड की हो रही थी कि हमें कभी भी ना तो अपनी सुंदरता का घमंड करना चाहिए, नहीं पढ़ाई का, नहीं नौकरी का, नहीं पोस्ट का, और ना ही कभी पैसों का, क्योंकि हम खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाएंगे। बस क्या लेके जाएंगे, हमारे कर्म। अगर हम अच्छा करके जाएंगे तो हो सकता है लोग बाग हमें बहुत याद करेंगे कि नहीं देखो बहुत अच्छा था, चला गया। ऐसा इंसान बार बार नहीं आता। और अगर हम बहुत गलत करके जाएंगे तो पता है क्या होगा, लोग बाग कहेंगे ऐसा ही था, कर्म ही ऐसे थे, अच्छा हुआ मर गया। तो कुछ ऐसा करके जाओ ना अपनी लाइफ में। इंसान बने हम, मनुष्य योनि 84 लाख योनियों के बाद मिलती है, तो अपनी लाइफ में हम कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग बाग हमें मरने के बाद भी याद करें। घमंडी तो बनो ही मत, मतलब अपना व्यवहार ऐसा रखो, बिल्कुल मिठास, मीठा बोलो यार। मीठा बोलने में क्या जाता है, क्यों कड़वी जुबान बोलते हो किसी के लिए। कईयों की होती है ना, किसी की मजाक बना देना, किसी की इंसल्ट कर देना, बट बाद में वो पता है खुद ही नीचे देखते हैं। होता है, मेरे साथ भी हुआ है कई बार। कई लड़कियां हैं ऐसी जो बाद में ना, पहले जब कॉलेज टाइम पे होती थी इतनी घमंडी बन के सिर ऊंचा करके चलती थी, और बाद में जब मिलती है ना तो वो छुपती डोलती हैं, क्योंकि सब सुंदरता गई उनकी। उन्होंने पैसों के देख के शादी कर ली थी, बट फिर बाद में नहीं हो पाई उनकी लाइफ सक्सेस, तो छुपती हुई डोलते हैं। क्यों क्यों छुपने की नौबत आई, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी जुबान बोली थी पहले सबको कि हम तो इतने सुंदर हैं, हमें तुम्हारे जैसे 36 मिलेंगे। 36 जो छोड़ो, वो एक के लिए तरस जाती हैं, प्यार के लिए, क्योंकि उन्होंने प्यार की कदर नहीं की। और रहा पैसा, तो जब पैसा होता है इंसान तब भी घमंड करता है। तो उस पैसों को ऐसी जगह लगा दो ना कि किसी की मदद हो सकता है हम किसी की मदद करें, बाद में वो अगर सक्सेस होता है तो हमारी मदद कर दे। क्योंकि जब हमारे पास होता है ना तब हम नहीं देते, और जब नहीं होता है ना तब सोचते हैं काश हमने ऐसा कर दिया होता। कई जगह होता है बहुत पैसे वाले होते हैं वो किसी को नहीं देते, बाद में कई बार इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती है, गया पूरा पैसा। अभी जब नोटबंदी हुई थी ना, तब कई लोगों के बोरे भर भर के लोगों ने जलाए थे। अगर वो वही पैसा गरीबों को दे देते तो हो सकता है उनको दुआएं तो मिलती। फालतू गया ना वो पैसा, ना खुद के काम आया ना किसी और के। और कई बार ऐसा होता है कि भगवान किसी को ऐसी बीमारी दे देते हैं कि सारा पैसा उसमें चला जाता है, और फिर जो हंसी उड़ाई है ना, किसी की भी हंसी उड़ाई है हमने, वो सामने वाला हो सकता है पैसे वाला बन गया हो, बट उससे हम मांगने की हिम्मत नहीं है, और मांगने भी जाएंगे तो वो क्यों देगा, क्योंकि आपने उसकी हंसी उड़ाई है। तो हंसी उड़ाना, मजाक करना, घमंड करना, ये सारी चीज़ें सही नहीं है इंसान के लिए। घमंड करो ही मत,
किस बात का घमंड करना हमें? पैसे का, शकल का कभी घमंड करना ही नहीं चाहिए। कई होते हैं ना, बहुत मुँह पे बोलते हैं, मैं तो ऐसा हूँ, मेरे तो आगे पीछे इतना डोलते हैं, मेरे में क्या कमी है? तो जहाँ ये बोलते हैं ना, तो उससे लोग बात करना भी पसंद नहीं करते, कहते हैं घमंडी है। हालाँकि लोग वहाँ मुझे भी बोल देते हैं कई बार कि मैं फेस से घमंडी लगती हूँ कभी-कभी, बट मैं फेस से घमंडी नहीं, फेस से लगती होंगी चलो, मैं क्या कम बात करती हूँ, बहुत कम, मतलब ऐसे नहीं कोई बोल ही नहीं रहा और अपने घुस के बार बार बोलते रहो, वो मुझे नहीं आता। बट जिसने एक बार मुझसे बात की है, मेरी लाइफ में आके बात की है ना, उसे मुझे जाना है, समझा है, उसके बाद उन्होंने यही कहा है, नहीं, हम जैसा सोचते थे ना उससे बिल्कुल अलग है। क्योंकि इंसान फेस से नहीं पता पड़ता है, इंसान का नेचर, बात करने का तरीका और व्यवहार से पता चलता है कि नहीं ये इंसान घमंडी है या कैसा है। मेरे पापा ही कभी घमंडी नहीं हुए तो हम लोग कैसे होंगे? पापा को आज तक घमंड नहीं हुआ, पता है, वो आज भी नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं। जबकि इन्होंने इतना कुछ अचीवमेंट किया है, उन्होंने अपने बच्चों को बहुत बड़ी ऊंचे पद पे पहुंचाया है अपनी मेहनत से। बट आज भी कोई जाते हैं ना बाहर, मेरे पापा को देख के कोई ये नहीं बोलता, हर कोई ये बोलता है उनके लहजे से, उनकी बोलने की स्टाइल से। कभी भी ट्रेन में जाते हैं कि आप किस जॉब में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, कहाँ आपका काम है, कौन सी नौकरी है, हमेशा ये कहा है पापा को। कि उनके चेहरे में एक ऐसा है, रुआब भी कह लो या फिर उनका लहजा बोलने का बहुत अच्छा है, उनकी बात करने का तरीका ऐसा है कि सब लोग हमेशा ये बोलते हैं। और पता है मेरे पापा कितने सीधे हैं, ये नहीं कहते हाँ झूठ बोल दे, कई लोग होते हैं ना झूठ बोलते हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, बिल्कुल नहीं। वो पता है क्या बोलते हैं, अरे नहीं यार, हम तो छोटे मोटे धंधे करते थे, ठेला लगाते थे, सीजनेबल धंधे करते थे बस। और अब तो हम नौकरी भी नहीं करते, बैठे हैं बच्चों के भरोसे, बच्चे दे देते हैं तो खा लेते हैं, गुजारा हो जाता है। पूरी सच्चाई बता दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्हें झूठ बोलना आता ही नहीं है, उन्हें खुद की बड़ाई करनी आती ही नहीं है, और करें भी क्यों? हम कहते हैं ये क्या कर रहे हो पापा, आप खुद की हंसी उड़वा, इसमें हंसी की क्या बात है? जो सही है वो सही है, क्यों झूठ बोले हम? लोग बाग को तो देख के लगता है ऐसा है मैं नौकरी में फिट में नहीं हूँ, जो है वो बोल दिया, और घमंड भी नहीं बिल्कुल। वही आते हम में आ गई हैं, हमें भी नहीं रहा घमंड। पता है हम जब पढ़ाने जाते थे कॉलेज में, तब मैं अपने एज के समथिंग कभी रही नहीं हूँ, मतलब हमेशा है ना अपने ग्रुप में छोटी रही हूँ, हमेशा, चाहे पढ़ाई में ले लो, चाहे टीचर बनी तब ले लो, बीएड करी तब ले लो। जब मैं पढ़ाने जाती थी तो कॉलेज की स्टूडेंट, कॉलेज पास में ही था, तो वो कहते थे कौन सी ईयर में हूँ? मैं, मुझे खुद को हंसी आ जाती है, मैं ईयर में, मैं पढ़ने नहीं पढ़ाने जा रही हूँ। बीए कर ली, एमए कर ली, बीएड कर लिया, तब तक भी लोग बाग मुझे स्टूडेंट ही समझते थे। अब भी बोल देते हैं किस कॉलेज में, जबकि मेरी तो पढ़ाई भी पूरी हो गई, एग्जाम भी दे ली, पढ़ा भी लिया, फिर भी लोग बाग बोलते हैं। क्योंकि हमें ऐसे बड़प्पन आया नहीं, मुझ पे तो कभी बड़प्पन नहीं आया, मुझ में हमेशा बचपना, आज भी बचपना है। यही वजह है कि मेरे भैया मुझे खुद दीदी नहीं बोलते, कि ये दीदी लगती नहीं है तो इसको दीदी बोले कहाँ से? ना तो शक्ल से, ना इसकी हरकतों से, ना इसकी मासूमियत से लगती नहीं है। कोई मुझे दीदी बोलता भी नहीं है, बहुत कम बोलते हैं। तो ये बड़ाई नहीं है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी आदतें बता रही हूँ कि जो मुझे पापा से मिली हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए आई हैं कि हम में बड़प्पन आया ही नहीं, हमने बड़प्पन दिखाया ही नहीं, हम जैसे थे वैसे ही हैं। और घमंड तो हमसे कोसों दूर है, हम क्यों घमंड करें? हम मनुष्य हैं, सबके जैसे नॉर्मल है। बोलते भी है ना सोशल मीडिया पे कोई, आप तो ये हो, आप तो वो। मैं उनसे यही बोलती हूँ, मैं बहुत नॉर्मल लड़की हूँ, आप लोगों से भी ज़्यादा गरीब, आप लोगों से भी ज़्यादा नॉर्मल। मुझ में घमंड ना कभी आया है ना आएगा। अगर मैं सक्सेस, अभी तो सक्सेस हुई नहीं, बहुत नई हूँ, भगवान ने चाह कभी हुई तो, वैसे क्या कहूँ, अभी तक तो ऐसी सक्सेस मिली नहीं है मुझे, मिलती है फिर भी मैं घमंड नहीं करूँगी। उन दिनों को कभी नहीं भूलूंगी, और भूलना भी नहीं चाहिए। जहाँ से हम ज़मीन से उठ के ऊपर आए ना, उस ज़मीन को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। वो ज़मीन ही है जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। तो हम ज़मीन से जुड़े हुए बंदे हैं, हम कभी ज़मीन को तो भूल ही नहीं सकते। यही वजह है कि मुझे अपने जहाँ पैदा हुई थी वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है, खेतों में जहाँ मैं हुई थी वहाँ पे जाना।
वो प्यार ही है, मेरी आदत ही है कि मैं वहाँ बार बार जाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़मीन से जुड़े रहना पसंद है। तो बात हो रही थी, बीच में खुद की भी आ जाती है, घर की भी आ जाती है, घमंड की बात हो रही थी। घमंड हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से हम कुछ नहीं पाएंगे। और घमंड करेंगे ना तो बाद में हम मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह जाते किसी को, क्योंकि हमने बातें तो बड़ी बड़ी कर दी सबके सामने कि हम ऐसे हैं, हम वो हैं। बाद में इससे अच्छा है हम खुद की बड़ाई नहीं करें। बड़ाई करने से होता क्या है, हम घमंड दिखाने से होता क्या है, इससे जो हम हैं ना वो सामने वाले को दिख रहा है, वो अपने आप देखता है कि नहीं, बंदे का नेचर अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही। बात घमंड की हो रही थी कि किसी को घमंड नहीं करना चाहिए लाइफ में, ना शक्ल का ना ही पैसे का, क्योंकि दोनों चीज़ नश्वर हैं। कभी भी इसका मतलब आजकल बहुत चल रहा है ऐसा कि कोई के साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो फेस, और ढलती उम्र में तो वैसे ही फेस ढलेगा, कहाँ रहेगा, बुढ़ापे में तो सबको ऐसा ही होना। तो चमड़ी का क्या घमंड करना, उसमें तो झुर्रियाँ भी पड़ेंगी, झाइयाँ भी पड़ेंगी बाद में। फिर तो कहने का मतलब यही है, हमें पैसे और खूबसूरती का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है, मैंने ये बोला ना अपने लेवल का हो, वो मैं चाहती हूँ कि ये एक मेरी होप है, घमंड नहीं है ये मेरा। घमंड नहीं कह सकते इसे, क्योंकि घमंड तो वो होता है कि नहीं, हम है ना, उनको क्लियर मना कर दो, आप तरीके से मना करो कि नहीं, हम आपके लायक नहीं हैं, या कुछ भी कह सकते हैं, बट किसी की इंसल्ट करके नहीं। इंसल्ट नहीं करनी चाहिए कि तुम हमारे लायक क्यों नहीं हो, अपने औकात देखो, अपना फेस देखो, वो नहीं बोलना चाहिए। अपनी होप है उन्हें बता दो कि नहीं, हम अपनी लाइफ में ये चाहते हैं। तो सामने वाला समझदार होगा तो समझ जाएगा, और कोई ऐसा ही होगा चंपू टाइप का पिछलग्गू तो वो नहीं मानते। बट उनकी भी इंसल्ट ही होती है बाद में, तो क्या मतलब है। अपने लेवल का ढूंढ लो, ठीक है। और मैं ये भी नहीं कहती कि मैं कह दूँ कि नहीं, मैं खुद ऐसी हूँ और मैं है ना होप इतनी बड़ी रखती हूँ। मैं नहीं रखती इतनी बड़ी होप। मैंने तो शुरू से कहा है कि जो मेरे पापा हैं वैसे ही मुझे इंसान चाहिए, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं तो खुश हूँ मम्मी पापा के साथ। और मुझे इस बात का घमंड ज़रूर है कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं। घमंड कहो या फिर मेरी किस्मत कहो, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं। बस मैं इतना ही घमंड करती हूँ, इसके अलावा मैंने कभी घमंड नहीं कहा, ना ही पढ़ाई का, ना ही कभी ऊंचे ओहदे का, ना ही खूबसूरती तो क्या है यार, ये तो नॉर्मल हूँ। मैं नहीं मानती मैं खूबसूरत हूँ, मैं नॉर्मल लड़की हूँ जैसी सब होती हैं बस। तो उसका तो घमंड मैंने कभी किया ही नहीं। पैसा है ही नहीं अभी मेरे पास, कुछ हूँ ही नहीं मैं, तो क्या घमंड करना। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं बन सकती हूँ आगे, वरना मैं अपना ही कर्म कर रही हूँ, बाकी भगवान की इच्छा है, जो होगा देखा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। पता ना कैसे वीडियो लगा, मैं थोड़ा मिक्सअप हो जाता है वीडियो, बिल्कुल एक ही उस पर नहीं चलता है पॉइंट पे, क्योंकि बीच बीच में और बातें भी आ जाती हैं, उसको इग्नोर करना। बाकी घमंड की ही टॉपिक रहेगा आज का कि घमंड नहीं करना चाहिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो, बताइए, कमेंट्स करिए कैसा लगा वीडियो। मैं एडिटिंग नहीं करती हूँ इस वीडियो की, जो मैंने बनाया है वही मैं डाल देती हूँ, बिल्कुल भी काट छाट नहीं करती। तो कुछ वर्डिंग्स भी ऐसे गलती से भूल जाते ना, तो उसको ये समझ लेना कि मैंने भूल गए गलती से, ऐसे नहीं जान कर के बोला हो, क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर पाती, इसका टाइम ही नहीं रहता इतना। आप बनाया और तुरंत अपलोड कर दूँगी, तो कई बार शब्दों में हो जाती है, कहीं बोल नहीं पाती, कुछ गलत भूल जाता है, तो उसके लिए सॉरी। आप जो मेरी भावना है उस तक पहुँचिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो ध्यान रखिए अपना, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।